है, कभी वो चीज़ ले जा रहे हैं, ये चीज़ ले जा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा पूछते थे भाई आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या खोले वो नहीं खोले, कैसे ले गए या नहीं ले गए, इसके बारे में हमको कुछ नहीं जानकारी। पटना में एक बार फिर से टावर चोरी का मामला सामने आया है। बिहार तक पर पिछले साल हमने दिखाया था गर्दनीबाग इलाके में एक मोबाइल टावर गायब हो गया था। अब एक और घटना सामने आई है जिसमें छत पर लगे टावर को चोरों ने उड़ा लिया है। ये दावा किया है जीटीएल प्राइवेट लिमिटेड ने, जिस कंपनी ने एयरसेल से वो टावर खरीदा था, और टावर अब छत से गायब हो गया है। सब्जीबाग का इलाका पीरबहोर थाने में मामला दर्ज हो चुका है इस टावर को लेकर कि टावर को छत से गायब कर दिया गया है। और देखिए आप यहाँ कई छत हैं जहां पे टावर लगे हुए हैं और लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर को चोर ले जा रहे हैं। इस बार पीरबहोर थाने का मामला है। हमारे साथ जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवर हुआ। अनवर जी हैं, ये बताएंगे आखिर क्या था पूरा वाकया। जीटीएल ने चोरी का मामला दर्ज कराया पीरबहोर थाने में आपके छत पे लगे हुए टावर को लेकर। देखिए जीटीएल से तो हम लोग की कोई इतनी जान पहचान या बातचीत नहीं थी, क्योंकि हमने एयरसेल को टावर दिया था और लास्ट 4 to 5 years से मेरा कोई पेमेंट भी नहीं आया है। ठीक है, और उनके अधिकारी हमेशा आते रहते थे और उन्होंने बताया कि भैया कंपनी ने दिवालिया बोल दिया है या क्या लॉस में चला गया है। तो हम उनसे यही आग्रह हमेशा करते रहे कि भाई देखिए जो मेरा पेमेंट है उसको आप क्लियर एटलीस्ट करवाइए। उन्होंने बहुत साल पहले भी गार्ड भी हटा लिया अपना आप पीछे देख सकते हैं, ये जनरेटर था यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे गार्ड भी रहते थे, वो बहुत कई सालों से गार्ड भी हटा लिया। और हमेशा मेंटेनेंस के नाम पे वो आते रहते थे और वो अपना चीजें खोलते थे या क्या करते थे ये हम नहीं जानते। एयरसेल वाले? हाँ, एयरसेल वाली, या जो अगर वो जीटीएल में ट्रांसफर किए हैं तो उन लोग कोलैप्स करके वो लोग अपने साथ में आते होंगे। हमेशा आते थे मेंटेनेंस के नाम पे, ये करना है वो करना है, कभी वो चीज ले जा रहे हैं, ये चीज ले जा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा पूछते थे भाई आप कौन हैं, तो बताते थे कि हम टावर मेंटेनेंस से हैं। बोले ठीक है जाइए अपना काम कीजिए। लेकिन लास्ट में जब बहुत 4 साल हो गए, हमें किराया नहीं आया, हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फायदा हमको महसूस नहीं हुआ। अब ये हाल हुआ कि इनके वजह से मेरा छत डैमेज होना शुरू हो गया। तो अब हमको सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा छत बच जाए अब। और मेंटेनेंस के नाम पे उन्हीं के कंपनी के आदमी हमेशा आते रहते थे। देखिए अब जाहिर सी बात है, हम लोग मर्द आदमी हैं, चले जाते हैं बाहर, कभी अगर घर में रह गए, अगर दरवाजा खुला दिखा हमको, तो हम कोई आदमी ऐसा चल रहा है भाई जिनको हम नहीं जानते, उनसे पूछे भाई आप कौन है, तो हम टावर मेंटेनेंस से आए हैं। तो हम कहते ठीक है टावर मेंटेनेंस से आए तो जाइए आप देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी दरवाजा खुला रहता था तो हम देख लेते तो पूछ लेते थे, नहीं तो बंद में भी हमेशा आते रहते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या खोले वो नहीं खोले, कैसे ले गए या नहीं ले गए, इसके बारे में हमको कुछ नहीं जानकारी है। लेकिन हम उनसे इतना आहत हो चुके क्योंकि 4 साल से हमको कोई पैसा भी नहीं आया। 4 साल से वो मेरे छत पे अपना सामान भी रखे, मेरा पूरा छत भी उनकी वजह से डैमेज हो गया, नीचे पानी चूने लगा। तो हमने कहा कि भाई हमको एक पैसा भी अब नहीं चाहिए। पुलिस आई थी जांच करने के लिए? हाँ, पुलिस भी आई थी जांच करने के लिए, वो भी अपना देख के गए। अब हमको एक पैसा नहीं चाहिए। हम तुमसे वही रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना जो भी ले जाना चाहते हैं ले जाइए, भाई आप मेरा सिर्फ छत खाली कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मेरा छत डैमेज हो रहा है। 4 साल से पैसा नहीं, हमको समझ गई कंपनी दिवाला बोल गया। 4 साल से जब हमको नहीं पैसा मिला तो अब क्या मिलेगा, तो लास्ट में अब हमको पैसे से भी कोई लेने देने नहीं है। मेरी छत जो है, मेरा मकान वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम उनसे निवेदन किया कि आप पैसा मत दीजिए, अब हमको पैसा भी नहीं चाहिए, खाली आप अपना वही सामान हटा लीजिए ताकि मेरा छत का रिपेयर करा सके और मेरा छत स्वस्थ हो जाए। आपने पुलिस को बताया कि जो लोग आते थे वो एयरसेल के आदमी थे, यहाँ से आकर टावर लेके? अब जैसे कोई भी आते रहते थे, हम लोग सिंपल से जैसे बताया कि हम लोग मर्द हैं, 2 मर्द घर में, हम बाबूजी हैं, वो अपना चले जाते थे। अब दरवाजा खुला रह गया, कभी कदार हम लोग अगर घर में रह गए तो कभी कदार 2-4 आदमी आ रहे तो हम भाई पूछ लेते थे कि भाई अननोन आदमी कौन है ये, आप कहाँ जा रहे हैं? सर हम टावर मेंटेनेंस के लिए आए हैं। तो हम लोग भी बोल देते थे ठीक है जाइए। कभी कदार घर में रहते, क्योंकि अब तो लेडीज लोग घर में रहती हैं तो घर के दरवाजे बंद रहते हैं। तो ये पता चला हमको कि हमेशा ये लोग आते रहे। कई बार घर में लेडीज भी रहती हैं तो हमको फोन भी करती थी कि फिर टावर मेंटेनेंस के लिए कोई आए हैं। हम बोले अब नहीं आए तो जाने दो उनको, बिना पूछे भी आते थे कभी सीधे, क्योंकि अभी आप भी आए तो नीचे का दरवाजा खुला है, सीधा आप छत तक चले आए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ठीक है, उसी तरह से वो लोग भी आते थे। कभी अगर घर पे नजर हम लोग की पड़ गई कि कोई अननोन आदमी है तो पूछते थे भाई टावर मेंटेनेंस के लिए आए, क्योंकि वहां के कोई अधिकारी आते नहीं है। हम उनसे 4 साल से बात करने के लिए परेशान, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। हम तो खुद परेशान थे कि भैया अपना खोल के ले जा, भाई मेरा छत खाली कर दे यार, हमको अपना छत डैमेज हो गया उसको सही करवाना है।
हम तो खुद आज 4 साल से हम परेशान हैं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, बस मेरा छत मेरा मकान है भाई। उनके वजह से आप देखिए ना चारों तरफ, आप देखिएगा पूरा डैमेज हुआ तो हुआ है। ये अनवर जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है पिछले 4 साल से जो है एयरसेल ने टावर का रेंट देना बंद कर दिया था और ये लगातार कह रहे थे कि इस टावर की वजह से इनका छत डैमेज हो रहा है और इनका दावा है कि उनके ही जो कर्मचारी हैं वो आके धीरे धीरे इस टावर को खोलकर ले गए। लेकिन खबर यह है कि जीटीएल को एयरसेल ने टावर बेच दिया था और जब जीटीएल यहां पहुंची तो टावर गायब पाकर पीरबहोर थाने में मामला दर्ज किया। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर ये 4 पिलर है, इसी 4 पिलर पर वो टावर था। टावर की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। अब जीटीएल ने पीरबहोर थाने में मामला दर्ज करा दिया। जीटीएल ने दूसरा एफआईआर कराया, एक गर्दनीबाग थाने में पिछले साल करवाया था जिसमें करोड़ों का टावर गायब हो गया था एक लैंड से, और इस बार पीरबहोर थाना इलाके के सब्जी बाग से एक और टावर चोरी की घटना सामने आई है। अब पुलिस के जांच में पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।